आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का एक खास बुलेटिन, खबरें राजनांदगांव की। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चार दिवसीय महापर्व छठ की तैयारियां हुई तेज। 36 घंटे का कठोर उपवास रखती है व्रती। प्रतीक चिन्ह बनाने मोती तालाब पहुंचे लोग। खैरागढ़ में गौ तस्करी के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिन्हा समाज में है आक्रोश। मुड़ीपारा के सरपंच पर लगाया गया है आरोप। बीस डॉक्टर्स के इस्तीफे के बाद स्थिति हुई तनावपूर्ण। कांग्रेस ने आयोजित की प्रेस वार्ता, कहा सरकार शासन चलाने में है असमर्थ। जिला स्तरीय राज्योत्सव का हुआ आयोजन। कलाकारों द्वारा दी गई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। सांसद रूप कुमारी चौधरी रही उपस्थित। तीन सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने पहुंचे किसान संघ को प्रशासन ने रोका। मंडी प्रांगण में धरने पर बैठे किसान। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में मचा हड़कंप। 20 डॉक्टरों ने इस्तीफे की पेशकश की। सरकार को फैसला वापस लेने की रखी गई मांग। खैरागढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अंतर्राज्यीय गौ तस्कर पुलिस की गिरफ्त में 130 मवेशियों को किया गया था जब्त। स्थापना दिवस के अवसर पर की गई छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा। पार्षद ऋषि शास्त्री ने किया दीप प्रज्वलित। राज्य की समृद्धि और विकास की कामना की। खबर राजनांदगांव से है, जहां मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक साथ 20 डॉक्टरों ने इस्तीफा देने की पेशकश की है। उन्होंने सामूहिक इस्तीफे के लिए डीन को पत्र लिखा। इस पत्र के जरिए डॉक्टरों ने कहा है कि सरकार की तरफ से निजी प्रैक्टिस को लेकर कड़ाई बढ़ती गई है। अस्पतालों में हमारी निजी प्रैक्टिस को लेकर जो कड़ाई बढ़ती गई है, उससे खफा होकर हमने ये कदम उठाया है। डॉक्टरों की मांग है को ये फैसला वापस लेना होगा। हमारी निजी प्रैक्टिस पर रोक को हटाना पड़ेगा, नहीं तो हम सामूहिक इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इतनी संख्या में डॉक्टरों के सामूहिक इस्तीफे को लेकर राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में हड़कंप की स्थिति बन गई है। सरकार द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस को लेकर जारी किए गए आदेश के बाद 3 डॉक्टर जिले भर में इस्तीफा दे चुके हैं। उसके बाद अब 20 डॉक्टरों ने एक साथ इस्तीफे को लेकर पेशकश की है, जो कि काफी चिंताजनक है। उन्होंने इस्तीफे को लेकर डीन को पत्र लिखा है। अगर ऐसा हुआ तो मेडिकल कॉलेज की मान्यता भी खतरे में पड़ जाएगी। सरकार द्वारा काफी दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय जो आया है, उसके विरोध में पूरे डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया है। और वैसे ही स्थिति बहुत नाजुक थी, उसको इन लोगों ने संभाल के रखा हुआ था। देखिए, ये बात एकदम सत्य है कि जब डॉक्टर अपना ऑफिस आवर्स पूरा कर ले तो उसको पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपना जहाँ भी डॉक्टर अस्पताल में अपनी सुविधा दे रहे हैं, वो एक अच्छी व्यवस्था भी है कि 5 बजे अगर डॉक्टरों का आखिरी समय हो गया तो उसके बाद कम से कम वो दूसरी जगह बैठ के दूसरे लोगों को, पेशेंट्स को देखते हैं। तो एक सुविधा है एक प्रकार की। ये जो निर्णय आया है वो काफ़ी गलत निर्णय है और हमने पूरे डॉक्टर संघ को अपना समर्थन देने आए थे कि हम उनके साथ हैं, उनकी लड़ाई के साथ हैं। बस ये जो इस्तीफा उन्होंने दिया है, वो निर्णय पर हम पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। मेडिकल कॉलेज में आज लगभग 20 चिकित्सकों ने इस्तीफा दिया है, सामूहिक इस्तीफा है। डीन को उन लोगों ने अपना पत्र प्रेषित किया है। डीन साहब के माध्यम से उसको शासन स्तर पर भेजा जाएगा और शासन स्तर पर जो भी निर्णय लिया जाएगा उसका फिर पालन किया जाएगा। खैरागढ़ छुईखदान गड्डई जिले में कुछ माह पूर्व गौ तस्करी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन गौ तस्करी में शामिल अन्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे, जिन पर कार्रवाई करते हुए जिला और गातापाड़ थाना पुलिस ने गौ तस्करी में शामिल एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। अधीक्षक ने बताया कि पुलिस की कार्रवाई के बाद अंतर्राज्यीय गौ तस्कर मनोहर मनघटे फरार था, जिसे आज गिरफ्तार किया गया। साथ ही मुड़ीपार के सरपंच घनश्याम सिन्हा को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही 130 गौवंशों को कत्ल खाने ले जाने से बचाया गया है। थाना गातापार में अगस्त माह में गौ तस्करी को लेकर एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें अभी तक कुल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। प्रकरण में आगे पूछताछ में 3 अन्य आरोपियों की संलिप्तता भी उजागर हुई और इसमें आज और कल मिलाकर 3 अन्य व्यक्ति जो
मनोहर मनगटे महाराष्ट्र निवासी है। इसका सबर अली के साथ संपर्क था। सबर अली छत्तीसगढ़ से गौवंश की तस्करी करते हुए महाराष्ट्र भेजता था और महाराष्ट्र में मनोहर मनगटे के पास बेचता था। ये पानगांव जिला गोंदिया का रहने वाला है। इसके अतिरिक्त घनश्याम सिन्हा निवासी मुढ़ीपार और पुनीत राम टेकाम निवासी महुआडार, इनकी भी संलिप्तता पाई गई है। तो 3 अन्य लोगों की गिरफ्तारी इस प्रकरण में की जा चुकी है। तो अब तक की कार्रवाई में कुल 10 व्यक्तियों की गिरफ्तारी इस पूरे प्रकरण में की जा चुकी है। टोटल 130 गौवंश का रेस्क्यू किया गया है। राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ महतारी के सम्मान में दीप जलाकर छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना की गई है। नगर निगम के पार्षद ऋषि शास्त्री ने दीप प्रज्वलित कर राज्य की समृद्धि और विकास की कामना की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा और यहाँ की मिट्टी हमारी असली पहचान है। हमारा राज्य 1 नवंबर को स्थापना दिवस के रूप में हर्षोल्लास से पूरा प्रदेश मनाता है। आज राज्य शासन और जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजन किए गए थे। सोशल मीडिया ग्रुप के जरिए मुझे जानकारी मिली कि जिला कार्यालय में माता की स्थापित मूर्ति, छत्तीसगढ़ महतारी की स्थापित मूर्ति अंधेरे में है। और जैसे ही मुझे जानकारी मिली, मैंने आकर के जैसी हमारी परंपरा है उस परंपरा को निभाते हुए, अपनाते हुए दीप प्रज्वलन कर और माता रानी के वंदन करके मैंने यहाँ पर आकर के पूजा अर्चना की है और माता रानी का स्मरण किया है। खबर राजनांदगांव से है, जहां जिला किसान संघ ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री निवास पर ज्ञापन देने की योजना बनाई थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद किसानों ने कलेक्टर से मुलाकात करने का निर्णय लिया और उसके बाद मंडी प्रांगण में धरने पर बैठ गए हैं। किसान संघ के नेताओं ने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना है कि वे कलेक्टर से मिलने के बाद ही आगे का निर्णय लेंगे। किसान संघ की प्रमुख मांगों में कृषि ऋण माफी, उचित मूल्य पर फसल खरीदी और किसानों के लिए बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था की मांग शामिल है। धरने में शामिल किसानों का कहना है कि यदि प्रशासन उनकी मांगों को नजरअंदाज करता है तो वे अपनी आवाज को और मजबूती से उठाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि वे सभी आवश्यक कानूनी कदम उठाने के लिए तैयार है। जी, लगातार प्रदर्शन ज्ञापनों के माध्यम से हम अपनी 4 मांगे मुख्यमंत्री जी तक के पहुंचाना चाहते हैं। मिलने के लिए समय भी मांगा गया था, लेकिन कोई उधर से जवाब नहीं मिला है ना। तो हम विवश होकर के मुख्यमंत्री जी का इन 4 मांगों की ओर ध्यानाकर्षण करने के लिए मुख्यमंत्री ध्यानाकर्षण यात्रा राजनांदगांव से रायपुर तक कर रहे हैं। इसमें प्रमुख मांगे हैं राजीव गांधी न्याय योजना की 4थी किस्त का भुगतान और 117 रुपये समर्थन मूल्य वृद्धि का लाभ देते हुए 3217 रुपये में धान खरीदी करने की हम मांग कर रहे हैं। समय में जो 13 दिन की कटौती की गई है वो 13 फरवरी तक के, और क्या बोलते हैं, हतोत्साहित न करते हुए पर्याप्त सुविधाएं और सपोर्ट दिया जाना चाहिए। प्रदेश के विभिन्न जिलों में छत्तीसगढ़ राज्योत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां बेमेतरा जिला प्रशासन के द्वारा नगर के ऐतिहासिक बेसिक स्कूल खेल मैदान में राज्योत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महासमुंद की सांसद रूप कुमारी चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। वहीं शासन की विभिन्न योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। जहां राज्योत्सव कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न कोने से आए कलाकारों ने पारंपरिक परिधानों में प्रदेश के संस्कृति और लोक रंग की छटा बिखेरी है। वहीं स्कूली बच्चों की मनमोहक प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को, सभी जनता को राज्योत्सव की, दीपावली की, धनतेरस की, इन सभी त्योहारों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। हम सब के लिए बड़ा ही गौरव का विषय है कि 1 नवंबर को हमारी छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई, जिसके उपलक्ष्य में हम आज पूरे जिले में हम 5 नवंबर को स्थापना दिवस मना रहे हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप सब ने देखा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री
विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जिस तरह से अपने छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है, योजनाओं का फायदा लोगों को मिल रहा है, ये प्रोग्रेस, ये उन्नति, ये प्रगति लगातार देखने को मिल रही है। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में हाल ही में 20 डॉक्टर्स के इस्तीफे के बाद अस्पताल की स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। इस मामले को लेकर आज शहर कांग्रेस के नेताओं ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में जब से भाजपा सरकार आई है तब से राज्य में अराजकता का माहौल बना हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार के शासन में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गई है और राज्य के कई हिस्सों में आपराधिक घटनाएं बढ़ी है। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में 20 डॉक्टरों द्वारा सामूहिक रूप से इस्तीफा देना छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह पहली घटना है। ये आश्चर्यजनक विषय है, बहुत संवेदनशील मामला है कि डॉक्टर रमन सिंह जी के निर्वाचन क्षेत्र में, जो 15 साल के मुख्यमंत्री और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके क्षेत्र में ये घटनाक्रम हो रहा है। जब डॉक्टरों द्वारा खुद की मांग जो है बताई जा रही है और कई माह से चले आ रही है, तो डॉक्टर रमन सिंह स्वयं डॉक्टर होकर डॉक्टरों की बात को क्यों नहीं समझने का प्रयास किया गया या लापरवाही की गई? तो निश्चित रूप से लापरवाही का मामला नजर आता है और इस प्रकार का घटनाक्रम से आज मेडिकल कॉलेज की जो स्थिति है वो बहुत खतरे में। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के पुलिस अधीक्षक ने मंगलवार को गौ तस्करी के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर खैरागढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत मुड़ीपार के सरपंच प्रतिनिधि घनश्याम सिन्हा को भी गौ तस्करी में शामिल होना बताया था, जिसके बाद से सरपंच प्रतिनिधि सहित सिन्हा समाज में काफी आक्रोश है। आज ग्राम पंचायत मुड़ीपार के सरपंच प्रतिनिधि घनश्याम सिन्हा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पुलिस अधीक्षक की बातों को सिरे से नकारते हुए कहा है कि पुलिस द्वारा मुझे बदनाम किया जा रहा है। मैंने लगभग 130 मवेशियों को गांव वालों की सहमति से पालने के लिए मऊहाढार भिजवाया था, लेकिन गौ तस्करी में मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर भी पुलिस विभाग द्वारा मुझे गौ तस्करी का आरोपी बनाया गया, जो कि बेबुनियाद है। सिन्हा समाज के अन्य प्रतिनिधियों ने बताया कि घनश्याम सिन्हा का नाम गौ तस्करी के मामले में शामिल होने से सिन्हा समाज की छवि धूमिल हुई है। इस मामले को लेकर हम सिन्हा समाज के पदाधिकारी कलेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। आप मन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, मेरे ऊपर गंभीर आरोप लगाया है। हमारे यहाँ लावारिस जानवर बाहर से आए थे, फसल को नुकसान कर रहे थे। किसान लोग गांव मिलकर एक मीटिंग रखे थे, निर्णय लिए थे कि गांव का फसल को बचाना है तो कैसे किया जाए, और नहीं बचा पाएंगे तो फिर नुकसान होगा। तो बाहर ले जाने की निर्णय लिए थे, एक जंगल छोड़ने के लिए, और सब मिलकर जंगल एक गोहड़ी होता है वहाँ पर किसी माध्यम से सूचना देकर बुला के उसको सौंपे थे। आज जो प्रेस वार्ता हुआ मुड़ीपार सरपंच प्रतिनिधि के ऊपर गौ तस्कर का जो आरोप लगा है, वो हमारे समाज के लिए बहुत बड़े दाग धब्बा के लगा है हमारे समाज के ऊपर। नहीं, हम लोग को देशमुख साहब फ़ोन किए थे कि भाई आप लोग अपन कथन देने के लिए आ जाइए। तो हम लोग जैसे फ़ोन आए, हम लोग गांतापार जंगल सरपंच प्रतिनिधि के साथ गए थे। वहाँ हम लोग उपस्थिति में दस्तखत करके आए थे। न किसी प्रकार की गिरफ्तारी हुई है, न किसी प्रकार का कथन लिया गया है। 4 दिवसीय महापर्व छठ विशेष रूप से सूर्य की उपासना के रूप में मनाया जाता है, जिसमें व्रती महिलाएं 36 घंटे का कठोर उपवास रखती हैं। व्रती अपने परिवार की सुख समृद्धि और विशेष रूप से पति और बच्चों की लंबी उम्र के लिए ये कठिन व्रत करती हैं।
बार छठ पूजा का प्रमुख केंद्र राजनांदगांव के गणेश मंदिर स्थित मोती तालाब रहेगा, जहां सुबह और शाम के समय हजारों श्रद्धालु सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए पहुंचेंगे। छठ पूजा के पहले दिन नहाय खाए की रस्म के साथ महिलाएं स्नान करके व्रत की शुरुआत करती हैं। फिर दूसरे दिन यानी कि आज खरना के दिन उपवासियों द्वारा दिन भर उपवास रखने के बाद रात को हलवा पूड़ी का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। वहीं तीसरे दिन संध्या अर्घ और उषा अर्घ की प्रक्रिया से पूजा का समापन होता है। इसी क्षण में व्रती के परिवार वाले पूजा स्थल पर अपना प्रतीक चिन्ह बनाने मोती तालाब पहुंचे हैं। छठ महापर्व का विशेषता है, पुत्र और पति के लिए अधिकांश आदमी करते हैं, पुत्र और पति के लिए करते हैं। और विशेषता ये है जो यह पर्व डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और 4 दिन का पर्व है। चौथ से शुरू होता है। पंचमी को आज घर में रोटी खीर पूरी खीर बनाएंगे और एक टाइम लेंगे पर्व करने वाले। भगवान सूर्य की उपासना का पर्व जो कि महापर्व के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो भी व्रत करने वाला व्रती होता है उसके लिए 3 दिन का निराजली उपवास करना पड़ता है। तो एक तरीके से ये सबसे कठिन व्रत है हमारी परंपरा में। यदि देखा जाए तो सभी त्योहारों में लोग एक दिन का उपवास रहते हैं, संध्या को उपवास का जो है पारण करके उस व्रत को पूर्ण किया जाता है। लेकिन इस व्रत में जो व्रत करने वाला है वो लगातार 3 दिनों तक जो है निराजली व्रत करता है और बहुत ही कठिन पर्व है, इसलिए इस पर्व को महापर्व भी कह रहे हैं। और इसी के साथ आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार।